मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे स्टीम टेबल पार्ट नंबर 2। इसमें क्या है कि स्टीम टेबल क्या होती है हमने सिंपली समझा देखा है कि एक स्टीम एक टेबल होती है जिसमें प्रेशर लिखा होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर, टेम्परेचर लिखा होता है। जिस टेम्परेचर प्रेशर पर मुझे चाहिए होती है डिफरेंट प्रॉपर्टी वी कैन फाइंड आउट, है ना। तो हम इसको देख सकते हैं, हम मैच कर सकते हैं। इसमें हमें एक छोटी सी बात बतानी है आपको कि हमारा स्टीम के प्रकार, बेसिकली स्टीम जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। जो पहला प्रकार होता है वो होता है वेट स्टीम। जब स्टीम स्टार्टिंग में हम गर्म कर रहे होते हैं और हमारा लिक्विड टेम्परेचर सैचुरेशन टेम्परेचर से कम होता है, तो उस समय जो वेपर बनती है वो गैसेस पार्टिकल तो होते हैं, साथ में कुछ वाटर के पार्टिकल भी होते हैं, ड्रॉपलेट्स होते हैं। तो ऐसी स्टीम को हम वेट स्टीम कहते हैं। वेट स्टीम को हम अनसैचुरेटेड स्टीम भी कहते हैं। तो पहला टाइप होगा वेट स्टीम यानी अनसैचुरेटेड स्टीम। स्टीम इज द गैसेस फॉर्म ऑफ लिक्विड मीन्स वाटर। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड स्टीम को हम क्या बोलते हैं? वेट स्टीम बोलते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसमें क्या होता है कि एक कोफिशिएंट होता है, इसे बोलते हैं ड्राइनेस फ्रैक्शन। और वो जो ड्राइनेस फ्रैक्शन होता है उसको हम दिखाते हैं क्यू से या फिर कई बार दिखाते हैं एक्स से। तो एक्स जो है वो लेस देन 1 होता है, कभी 0.5 होगा, कभी 0.8 होगा, 0.7 होगा, 0.75 होगा। ये सारी वैल्यू इसके लिए होती हैं। दूसरा जो है, जो स्टीम होती है दूसरी स्टीम, उसको हम बोलते हैं वेट स्टीम के साथ में सैचुरेटेड स्टीम। क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड स्टीम। अच्छा, सैचुरेटेड स्टीम को हम ड्राई स्टीम भी कहते हैं। ड्राई मतलब क्या? इसमें कोई भी वाटर पार्टिकल नहीं होता है। अगर पार्टिकल नहीं, मतलब वाटर के पार्टिकल नहीं है, तो इसके लिए एक्स की वैल्यू 1 होगी। कितनी होगी? 1 होगी। यानी सैचुरेटेड स्टीम के लिए एक्स वैल्यू 1 होती है। अच्छा, सैचुरेटेड मतलब यह है कि जिस स्टीम का टेम्परेचर सैचुरेशन टेम्परेचर के बराबर है। बात समझ गए? यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो सैचुरेशन टेम्परेचर के बराबर है, जबकि ऊपर वाले केस में टेम्परेचर सैचुरेशन टेम्परेचर से कम होता है स्टीम का। ये बता रखिएगा। तीसरा है कि यहाँ पर जो स्टीम होती है, अगर हम क्या करें, टेम्परेचर को सैचुरेशन टेम्परेचर से ऊपर बढ़ा दें और फिर हीटअप करना शुरू कर दें, हीटअप करते जाएँ, तो अब जो स्टीम बनेगी उसको हम सुपर सैचुरेटेड या फिर सुपर हीटेड स्टीम बोलते हैं। सुपर सैचुरेटेड या सुपर हीटेड स्टीम हम उसको बोलते हैं। सुपर हीट स्टीम बोलते हैं। अच्छा, इसमें क्या है कि ये सुपर हीटेड स्टीम होती है, इन सब के लिए भी क्यू या फिर एक्स की वैल्यू तो 1 होती है। अरे मैं पूछूं कितना सूखा है, तो आप बोलो पूरा सूखा है सर, पूरा मतलब एक भी वाटर लिक्विड नहीं है। तो किसी ने कहा कि हमारा ज़्यादा सूखा है, तो हमने तुम्हारा कितना सूखा है, तो बोलेगा एक भी वाटर लिक्विड नहीं है। अरे भाई, मैक्सिमम सूखेगा तो ऐसे 0 वाटर का होगा, उससे 0 तो माइनस में तो पार्टिकल होंगे नहीं। तो इस तरीके से हमने देखा कि भाई स्टीम हमारी सैचुरेट हो या फिर सुपर सैचुरेट हो, इन दोनों कंडीशन में जो हमारी क्यू एक्स की वैल्यू है वो बनी होती है। चलिए, अब मैं क्वेश्चन लेता हूँ। विनोद पूछ रहा है। विनोद क्या पूछ रहा है? विनोद का पहला क्वेश्चन लेता हूँ कि सर सैचुरेशन टेम्परेचर क्या होता है? क्या होता है? तो जो हम सिंपली बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि प्रेशर डिपेंडेंसी शो करता है। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो किसी भी प्रेशर पर जो बॉइलिंग पॉइंट होता है लिक्विड का, मतलब किसी भी प्रेशर पर लिक्विड जिस टेम्परेचर पर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेशन टेम्परेचर। अरे आपको मैंने डिस्कशन में पढ़ाया ना कि वो पॉइंट जिस पे हमें अगर हम ठंडा करें किसी भी गैस को, तो उससे पहली ड्रॉपलेट बनती है, दैट इज कॉल्ड बबल पॉइंट या सैचुरेशन पॉइंट, दैट इज सेम। ओके, एक क्वेश्चन का क्वेश्चन आया सेकंड, कैसे डिफरेंट प्रेशर पर हम कैसे निकालेंगे किसी का सैचुरेशन टेम्परेचर। देखो, सैचुरेशन टेम्परेचर आपको निकालना हो किसी भी स्टीम का, और पी प्रेशर पर निकालना हो, तो कैसे निकालोगे? उस लिक्विड का, यहाँ पर मान लो स्टीम का 100 होता है, तो हम उसका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट लेंगे। क्या लेंगे? नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ले लेंगे। जैसे वाटर के लिए 100 ले लेंगे।
और जो प्रेशर है किस प्रेशर में निकालना है उसकी पावर को 0.25 ले लेंगे। एक क्वेश्चन कह रहे सर मैं तो ऐसे लिखा देखा है, तो आप ऐसे लिख लीजिए, बात तो वही है। अरे पावर 0.5 इंटू पावर 0.5 तो पावर 0.25 हो गया। ओके चलिए, तो आप किसी भी प्रेशर पर किसी भी लिक्विड का ऐसे निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक स्टीम है, लाइन है स्टीम की, इसमें लगा है पीजी दिखा रहा है 30 बार गेज। ध्यान रखिए ये प्रेशर एब्सोल्यूट प्रेशर आपको यूज करना है, तो एब्सोल्यूट प्रेशर आपको यूज करना है मेरे प्यारे, तो आपको एक गेज इसमें ऐड कर देना है, तो हो गया 31। अब 31 की पावर 0.25 करना है और उसको मल्टीप्लाई करना है 100 से। ये पूरा करने के बाद आप यहाँ टेम्परेचर पता करोगे, तो मान लो एग्जाम्पल के लिए 237 यहाँ पर आ जाएगा। अगर 237 टेम्परेचर आ जाता है तो इसका मतलब किसी भी स्टीम का 31 बार एब्सोल्यूट पे या फिर 30 बार गेज पर जो सैचुरेशन टेम्परेचर है वो कितना होता है, 237 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ से टेम्परेचर मिलेगा वो डिग्री सेंटीग्रेड में मिलने वाला है। आपको बात समझ आ गई? चलिए एक क्वेश्चन और स्टूडेंट कर लेते हैं। इनका एक क्वेश्चन है कि सर जो एक्स होता है ड्राइनेस फ्रैक्शन होता क्या है सर, जय में नहीं समझ आया। कोई बात नहीं, विनोद ध्यान से देखो, कौन है बैठे, थोड़ा समझ नहीं आ रहा क्या कह रहा हूँ। मैंने कहा हमारे पास एक स्टीम है और इस स्टीम में क्या होगा, ये गैस की पार्टिकल हैं, मगर कुछ पार्टिकल क्या होंगे, लिक्विड के भी होंगे। ठीक, जो स्टीम के पार्टिकल हैं, गैस के पार्टिकल, उनको हम बोलते हैं ड्राई पार्टिकल, और जो लिक्विड हैं वो वेट पार्टिकल है। तो अगर ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालना है तो लिखोगे अमाउंट ऑफ स्टीम, मतलब अमाउंट ऑफ स्टीम जस्ट लाइक गैस, तो कितने केजी गैस है, मतलब कोई मिक्सचर आपने ले लिया, 1 किलो लिया, 2 किलो जो भी ले लिया। तो आपने कहा कि सर हमारे पास, हमने एग्जाम्पल ले लिया, मान लो हमारे पास इस टोटल वेट है 1 kg, कितना है 1 kg, इसमें 0.85 kg यानी 850 ग्राम जो है वो क्या स्टीम है, और भैया जो बचा हुआ 115 ग्राम पानी है, ड्रॉपलेट में पानी ना, ड्रॉप के फार्म में, जो आप पीते हैं ना गिर जाता है, आप मान लो गिलास पी रहे हो तो गिर गया पानी, वो पानी के फार्म में, ड्रॉप के फार्म में, तो 115 ग्राम जो है। तो ड्राई स्टीम कितना है, गैस कितनी है, बटे टोटल ड्राई स्टीम प्लस वाटर ड्रॉपलेट, मतलब वाटर वेपर बोल सकते हो, मतलब वाटर जस्ट लाइक अ वाटर, वेपर नहीं। ठीक, तो इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, ड्राइनेस फ्रैक्शन कहलाता है। सर एग्जाम्पल दिए सर, तो 0.85 kg है ड्राई स्टीम, टोटल कितना है 1 kg, मतलब 0.85 प्लस 0.115 इंटू 100 मत करो, तो सॉल्व करोगे तो 0.85 अपॉन 1, तो 0.85 आ जाएगा। 0.85 ड्राइनेस फ्रैक्शन का मतलब है कि वो 85% ड्राई है, इसका मतलब ये भी है कि 15% उसमें मॉइस्चर है। चलिए आपके क्वेश्चन क्लियर हो गए। चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ, आपको समझाता हूँ कि नोवेल कैसे करना है, हालांकि वो आपको नहीं आएगा, फिर भी आपको आइडिया होना चाहिए। धुरंधर बनना है ना आपको, धुरंधर बनने के लिए आपको सब पता होना चाहिए। हाँ अपने बच्चों को धुरंधर बनाते हैं, समझे। कहीं से भी आप जाओगे और किसी विषय में नहीं पता होगा तो आपको पता होगा, जो मेरी लिख के ले लो गारंटी। चलिए भाई एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज द स्पेसिफिक एंथैल्पी एंड स्पेसिफिक एंट्रोपी ऑफ 1.5 kg स्टीम एट प्रेशर 0.030 बार। अब स्पेसिफिक एंथैल्पी पूछ रहा है और स्पेसिफिक एंट्रोपी पूछ रहा है, स्मॉल एस पूछ रहा है, और कह रहा है जो मास है ना वो 1.5 kg है, 1.5 kg है। ओके, और जो प्रेशर है वो 0.030, जो मैं बोला किस प्रेशर पे चाहिए, तो वो वाला प्रेशर दिया है, इतने बार पे चाहिए भैया। ओके, अब कह रहा है ड्राइनेस फ्रैक्शन क्यू या फिर एक्स 0.6 है। अब आपको बताना है ये वैल्यू एच और एस, तो समझो कहानी को क्या है। अगर आपको लिक्विड, ध्यान देना, अगर आपको लिक्विड की एंथैल्पी पता है, किसकी, लिक्विड की, जो बोलते हैं एचएफ फ्लूइड की, आपको उसकी गैसीय स्टेट की एंथैल्पी पता है जिसे बोलते हैं एचजी, ये पता है। ठीक,
और आपको क्या करना है, आप कह रहे हो कि सर पूरा लिक्विड था उस समय पता है मुझे, पूरा गैस था उस समय मुझे पता है, बट जब गैस और लिक्विड का मिक्सचर होगा, मतलब जिसके लिए जो ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू लेस देन 1 होगी, जो पूछ रहा है क्वेश्चन में, तब उसके लिए मुझे निकालना है एच। तो कैसे निकालेंगे भाई, पूछ रहा है तो इसका क्वेश्चन लिख लीजिए। तो एच फार्मूला होता है एच लिक्विड की प्लस क्या है, जे ड्राइनेस फ्रैक्शन इंटू एच स्मॉल एच, दिस इज द स्पेसिफिक एंथैल्पी। कैपिटल एच क्या होता है, एंथैल्पी, एब्सोल्यूट एंथैल्पी। ये फार्मूला होता है एच प्लस एक्स इंटू एच जी। बस ये फार्मूला 1 kg किलो होता है, एंथैल्पी 1 kg की होती है। अगर ज़्यादा वजन है तो एम से मल्टीप्लाई कर दो मास से। चलिए, सेम ऐसे फार्मूला होता है एंट्रोपी का। अगर एंट्रोपी चाहिए किसी बीच कंडीशन में, जब ड्राइनेस फ्रैक्शन लेस देन 1 हो, ठीक, तो हमें एंट्रोपी चाहिए लिक्विड की यानी फ्लूइड की, हमें ड्राइनेस फ्रैक्शन चाहिए, एंट्रोपी चाहिए गैस की। अगर मास 1 kg है तो छोड़ दीजिए, नहीं तो मास ज़्यादा है या कम है एनीथिंग तो मल्टीप्लाई आप 1 से कर सकते हो। चलिए, पहला पार्ट हम करते हैं। आपको डाटा पता होना चाहिए, दूसरा डाटा दिया होगा या फिर चार्ट दिया होगा। ओके, तो भैया हमें चाहिए 0.03 बार पे प्रेशर दिया हुआ है, तो डाटा उसका चाहिए। तो 0.03 बार यहाँ नीचे दिया हुआ, 0.03 बार एब्सोल्यूट प्रेशर पर जो टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर भैया कितना है 24.10, ये टेम्परेचर है। अगर इस टेम्परेचर पर हमें का एंथैल्पी निकालना है, तो एंथैल्पी के लिए चाहिए लिक्विड की एंथैल्पी। तो लिक्विड की एंथैल्पी यहाँ मिलेगी, कितना है 0.101 प्लस ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.6, मल्टीप्लाई करना है इसकी गैस वाली से 25254.5.6। बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की, आराम से कर सकते हो। हाँ, इसमें ये 101 है, ठीक है, 101 है, 101, ठीक है, 101 100, 101, ठीक, और 0.02 पे 73 है एंथैल्पी, 101 है। आप इसको सॉल्व करिए, 101 101 प्लस 0.6 इंटू 2545.6, मर्जे 1 kg के नहीं, यहाँ पर हमारे पास 1.5 है, पूरी वैल्यू को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1567.76 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, kg आ जाएगा। बात समझ आ गई। हमने यहाँ पे क्या किया, ये kg, ये हमारा यूनिट थी इसकी, जो इसकी जो यूनिट है एच की वो आती kg, किलो जूल पर kg, किलो जूल पर kg ये यूनिट होती है, वो मैंने आपको पहले क्लास में आपको बताई है। अच्छा, इसी प्रकार से आपको क्या करना है कि निकालना है एंट्रोपी। तो एंट्रोपी निकाल लीजिए, एंट्रोपी निकालना मुझे उसी पे, तो उसकी वैल्यू देखो, चेक करो यहाँ से, उसी प्रेशर पर एंट्रोपी लिक्विड दी है 0.354, ठीक, और गैस की दी है 8.578, इनको बस पुट कर देना। तो 0.354 लिक्विड की, 0.354 ये लिक्विड हो गई उस प्रेशर पर, 0.6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और उस गैस में कितनी है, तो गैस में 8.578, ठीक, जी एंट्रोपी है, जिसे स्पेसिफिक एंट्रोपी। इसकी जो भी वैल्यू है इनको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1.5 से, ठीक, 1 मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करो। इससे काफ़ी आइडिया लग गया होगा आपको कि भैया स्टीम टेबल किस तरीके से हम स्टडी करते हैं। तो 0.354 प्लस 0.6 मल्टीप्लाई
8.578 8.578 गुणा 1.5 तो 8.2512। ठीक, जो ही वैल्यू है यूनिट क्या आएगी, किलो जूल पर केजी इंटू केल्विन, स्पेसिफिक एंथैल्पी की यूनिट होती है वो स्पेसिफिक एंट्रोपी की। तो ये समझ में आ गया। सेकेंड क्वेश्चन लें हम, रेडी, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द स्पेसिफिक एंथैल्पी एंड स्पेसिफिक एंट्रोपी ऑफ 1 kg स्टीम एट 10 डिग्री टेम्परेचर। ड्राइनेस फ्रैक्शन दिया है। अब इसमें क्या प्रेशर नहीं दिया है, टेम्परेचर दिया है, कोई दिक्कत नहीं। आपको टेम्परेचर दिया है, उसका प्रेशर ही पता कर सकते हो। तो भाई ये तो आपको बाएं हाथ काम है। आपको मालूम है सर एक लिस्ट में अगर प्रेशर दिया होगा, इसके आगे टेम्परेचर दिया होगा। टेम्परेचर दिया तो यहाँ से देखना शुरू करेंगे, प्रेशर दिया यहाँ देखना शुरू करेंगे। विनोद ध्यान दो, बिल्कुल ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इंटरव्यू में से पूछे, ऐसे टफ लेवल क्वेश्चन नहीं पूछ सकता इंटरव्यू में तुमसे, अपने दिमाग खोल के बैठो। तो यहाँ पर टेम्परेचर दिया है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर 10 सेंटीग्रेड में ही दिया जाता है स्टीम टेबल में, कोई दिक्कत नहीं। अब 1 kg की पूछा है तो भाई मुझे मल्टीप्लाई एम से नहीं करना है, वो भी ख़त्म, टेंशन हुई। ड्राइनेस फ्रैक्शन जो दिया है एक्स है क्यू 0.8 दिया है। स्टैंडर्ड बुक में ड्राइनेस फ्रैक्शन को हम क्यू से दिखाते हैं। ठीक, जो लोग मैकेनिकल के हैं उनको पता होगा। और चलो एंथैल्पी निकालते हैं। एंथैल्पी किसी बीच वाली कंडीशन में, एंथैल्पी टेम्परेचर पता करो। ये दिया है टेम्परेचर 10 डिग्री, 0, 5, 10। तो ये मैं इसको दिखा दूंगा बड़ा कर, टेंशन ना लो, बाद में क्वेश्चन दिखा दें। 10 तो यहाँ पर क्या है कि आपको एंथैल्पी चाहिए लिक्विड की, हाँ 42। बात समझ आ गई, कितनी होगी 42 होगी। ड्राइनेस फ्रैक्शन चाहिए 0.8, और उस समय गैस की कितनी होगी सर, तो गैस की होगी 2519.9। और मल्टीप्लाई करना मास का, मास तो सर 1 है, तो कुछ मत करो भैया, मौज मारो, 1 से मल्टीप्लाई करो, चिल मारो, बिल्कुल सॉल्व कर लो। 2024.32 किलो जूल पर केजी। ओके चलिए सॉल्व हो गया। ऐसे आपने कहा सर एंट्रोपी चाहिए मुझे बीच वाली, तो मैं ठीक है चार्ट में फिर देखो। टेम्परेचर पर ये दिया 0.151 वाटर के यानी लिक्विड स्टेट में, और गैस में 8.902। तो सबसे पहले लिक्विड की 0.151 प्लस 0.8 मल्टीप्लाई 8.751, मल्टीप्लाई करनी है 1 से, मत करो अच्छा नहीं है तो सॉल्व करो। 7.5108। अब देखो ध्यान दो, ये निश्चित है कि जे वाली वैल्यू बीच में आएगी। जो बीच वाला कॉलम है वो उसमें क्या है, उस वाले कॉलम में जो बीच वाला कॉलम है ये तो वेपराइजेशन का होता है, तो इसको तो भूल जाओ आप, उससे कोई मतलब नहीं अपने, उससे कोई मतलब नहीं। जो बीच वाला कॉलम है वो उसमें वेपराइजेशन, मतलब एंट्रोपी कितनी बढ़ेगी जब वेपराइज होगा, या फिर एंथैल्पी कितनी रिक्वायरमेंट है जब मुझे वेपराइजेशन करना है, तो वो दिया, इससे मतलब नहीं है अपने को, वो जस्ट फॉर नॉलेज है। तो इसमें ज़्यादा डाटा दिया हुआ है तो आप समझ सकते हो। अच्छा जो हमने सोल्यूशन निकाला वो बीच वाले, जब लिक्विड भी है और वेपर भी है, उस समय के लिए हमने सोल्यूशन निकाला है 7.518। तो आप चेक करो जो 8.902 और 0.15 भी बीच में आना चाहिए, बीच में आ रहा है। ठीक, कौन सा जो हमारा आंसर है 7 पॉइंट समथिंग। चलिए ये क्वेश्चन कह रहे सर पूरा क्वेश्चन नहीं समझ रहा है पहला वाला, तो हम इनको जो यहाँ से दिखा देते हैं। चलिए भाई लो देखो क्वेश्चन। तुम्हारे मन में जो जो क्वेश्चन आते हैं मुझे पहले मालूम पड़ जाते हैं। ठीक, ये टीचर की खासियत है, तो बिल्कुल आप मौज मारिए। हमारे कहीं भी लेक्चर में कोई डाउट आपको नहीं आने वाला है, भरोसा रखिए। हमारी पढ़ाई आपको जहाँ जाना चाहते हो मैक्सिमम लेवल तक वहाँ ले जाएगी। हमारे यहाँ कोई दिखावा नहीं होता, कोई झूठ फरेब नहीं है, फीस के बारे में हेरा फेरी नहीं होती। जैसे पहले आपको बोलते हैं सर हमारा कोर्स 4,000 में है, फिर बाद में बताएं हमारा कोर्स 6,000 में, इतनी फीस जमा, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक,
आप ईमानदारी से पढ़ोगे तो हम आपके लिए बहुत आगे ले जाएंगे। ये कंटेंट उन लोगों को मालूम है। IOCL में जो लोग अप्रेंटिस कर रहे हैं वो हमारे पास पढ़ते हैं, पॉइंट के लिए पढ़ते हैं, प्रमोशन के लिए पढ़ते हैं, जो 20 साल एक्सपीरियंस है वो भी पढ़ते हैं, ठीक, जस्ट फॉर नॉलेज। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप बिल्कुल पढ़िए इसको। सुपर कंटेंट है, 7 टेक्स्ट बुक से हम पढ़ाते हैं इंटरनेशनल लेवल की। हम गवानी से ऐसी बुक को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक। और 7 टेक्स्ट बुक को हम पढ़ाते हैं। IIT के 3 to 5 सिलेबस को हम कंपेयर पढ़ाते हैं आप लोगों को। इसके अलावा राम प्रसाद बुक का पूरा हम स्टडी करके फिर हम आपको लेक्चर पढ़ाते हैं, जिससे आपको जो भी डाउट वहाँ, जो भी टॉपिक वहाँ दिएंगे वहाँ डिस्कस कर लेते हैं पहले से। OP गुप्ता और राम प्रसाद को 23 यूनिवर्सिटी इंडिया की हैं, BSc और BTech के, उनको सिलेबस को मिला के हम पढ़ाते हैं। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। डिप्लोमा BSc BTech सबका सिलेबस मिला के पढ़ाते हैं। तो ये कहने मतलब भाई कोई भी किसी को दिक्कत नहीं है, और आप अच्छे से पढ़िए, भरोसा रखिए, ठीक। जय हिंद, जय भारत।